स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। लेसन है आपका अ लेटर टू गॉड, क्लास 10th। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट इज हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन। लेंचो का किस में पूरा विश्वास था। विच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू दिस। सेंटेंस के इसके बारे में कौन सा सेंटेंस जो है आपको सजेस्ट करता है, बताता है कि उसका भगवान के अंदर पूरा विश्वास था। तो इसका आंसर हम देखेंगे। इसका आंसर है लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। लेंचो का परमात्मा के अंदर, भगवान के अंदर पूरा विश्वास था। द सेंटेंस इन द स्टोरी दैट शो दिस आर एज फॉलोज। जो सेंटेंस इस स्टोरी के अंदर ये बताते हैं, ये दर्शाते हैं कि ये उसका भगवान के अंदर पूरा विश्वास था, निम्न है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, नंबर वन सेंटेंस जो कि स्टोरी के अंदर ये शो करता है कि उसका भगवान के अंदर पूरा विश्वास था। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. उन सब के दिलों में जो भी उस वैली के अंदर बीचों बीच एक एकांत से घर में रहते थे, सब दिलों के अंदर ये विश्वास कि देयर वाज अ सिंगल होप, उनके अंदर एक ही उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से हेल्प, भगवान से सहायता की उम्मीद। नंबर वन चीज़ ये है। नंबर टू, ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात के दौरान, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो अपनी एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता। हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, जिसकी आंखें, यानी कि भगवान जो उसे बताया गया था, जैसा कि उसे बताया गया था कि भगवान की आंखें जो है वो सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, यहाँ तक कि किसी के मन में क्या है वो भी देख लेती हैं। तीसरी बात गॉड ही रॉट, उसने लिखा। स्टोरी के अंदर ये सेंटेंस है जो ये शो करता है कि उसका भगवान के अंदर कितना विश्वास था। गॉड ही रॉट, उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे ही रह जाएं। ये थर्ड सेंटेंस था स्टोरी के अंदर जो ये शो करता है कि उसका भगवान के अंदर कितना विश्वास था। नेक्स्ट इज फोर्थ सेंटेंस, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेल्प, उसने एनवेल्प के ऊपर लिखा टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को उसके अंदर डाला एनवेल्प के, स्टिल ट्रबल्ड, मन में कुंठित, वेंट टू टाउन में चला गया, यानी कि उस लेटर को पोस्ट करने के लिए टाउन चला गया, शहर चला गया। ये नंबर 4। नंबर 5 जो सेंटेंस है, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान ने कोई गलती नहीं की होगी। नोर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना ही वो लेंचो को इनकार कर सकता था, डिनाइड इनकार कर सकता था, जो कि लेंचो ने रिक्वेस्ट की थी, जिस चीज़ के लिए लेंचो ने रिक्वेस्ट की थी। ये सेंटेंस भी शो करता है कि उसका भगवान के अंदर इतना विश्वास था कि भगवान उसकी करी हुई रिक्वेस्ट को डिनाई नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता। नंबर 6, इट सेड, उसके ऊपर लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मनी मैंने आपको कहे थे, जिसके लिए मैंने आपको कहा था, ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, सर मेरे पास 70 पैसोज ही सॉरी 70 पैसोज ही पहुँचे हैं, सेंड मी द रेस्ट, शेष मुझे भेजें, रेस्ट मतलब बाकी के जो नहीं पहुँचे वो पैसे मुझे भेजें, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इनकी बहुत ज़रूरत है।
तो ये 6 सेंटेंसेस हैं जिससे शो होता है कि लेंचो का भगवान के अंदर कितना विश्वास था। सेकंड क्वेश्चन इसका है, सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। पोस्ट मास्टर ने लेंचो को क्यों जो मनी है पैसे क्यों भेजे। व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड। वो गॉड लिख के साइन क्यों करता है लेटर के ऊपर, जो अपनी तरफ से लिखता है उस लेटर के ऊपर वो गॉड नीचे गॉड लिख के साइन क्यों करता है। सो इसका आंसर है, इसका आंसर है पोस्ट मास्टर वॉज मूव्ड बाई लेंचोज कंप्लीट फेथ इन द गॉड। पोस्ट मास्टर जो है लेंचो का पूरा विश्वास देख के भगवान के अंदर मूव हो गया, बह गया। सो ही डिसाइडेड टू सेंड मनी टू लेंचो, इसलिए उसने लेंचो को पैसे भेजने का फैसला किया। Moreover, the postmaster did not want to shake लेंचो's faith in God. इसके अलावा पोस्ट मास्टर जो था वो लेंचो का भगवान के अंदर जो फेथ था, विश्वास था, उसको नहीं डुलाना चाहता था। सो ही साइंड द लेटर गॉड, इसलिए उसने लेटर के ऊपर गॉड लिख के साइन किया। इट वॉज अ गुड प्लॉय टू कन्वे अ मैसेज दैट गॉड हैड हिमसेल्फ रिटन द लेटर। ये एक अच्छे चाल सी उसकी तरफ से ये मैसेज देने के लिए कि भगवान ने ये पत्र जो है खुद ने लिखा है। तो ये उसका एक प्लॉय था। प्लॉय मीन चाल, अपने खुद के मनोरंजन के लिए कोई गया किए गई इवेंट, कोई चाल। सो क्वेश्चन नंबर थ्री इज डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, व्हाई और व्हाई नॉट। क्या लेंचो ने ये कोशिश की पता करने की कि उसको पत्र किसने लिखा है, पैसे कितने भेजे हैं, पैसे किसने भेजे हैं, क्यों और क्यों नहीं। तो इसका आंसर है, क्वेश्चन है कि लेंचो ने ये पता करने की कोशिश की कि नहीं कि उसको पैसे किसने भेजे हैं। आंसर थर्ड इज नो, लेंचो डज नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम। नहीं, नहीं, लेंचो ये पता करने की कोशिश नहीं करता कि उसे पैसे किसने भेजे हैं। दिस इज बिकॉज ही हैड ग्रेट कॉन्फिडेंस इन गॉड। ये इसलिए क्योंकि उसका भगवान के अंदर ग्रेट कॉन्फिडेंस था, विश्वास था। एंड नेवर सस्पेक्टेड दैट इट कुड बी समवन एल्स अदर देन गॉड हु वुड सेंड हिम द मनी। नहीं वो सस्पेक्ट कर सकता था, शक था उसको, किसी प्रकार का संदेह था कि कोई और जो है भगवान के अलावा कोई और उसे पैसे इस प्रकार से भेज सकता था। हिज फेथ इन गॉड वाज सो स्ट्रॉन्ग, उसका परमात्मा के अंदर विश्वास इतना मजबूत था, इतना तगड़ा था, विश्वास था कि दैट ही बिलीव्ड दैट गॉड हैड सेंट हिम द मनी। इतना मजबूत विश्वास था उसका, इतना ज़्यादा विश्वास था कि उसे विश्वास था कि भगवान जो है वो उसे पैसे भेजेगा, उस भगवान ने ही उसको पैसे भेजे हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन है हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ मनी। लेंचो क्या सोचता है किसने बाकी के पैसे जो है ले लिए, रख लिए अपने पास। व्हाट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन, इस सिचुएशन में, इस स्थिति में क्या विडंबना है। रिमेंबर दैट द आयरनी ऑफ सिचुएशन इज एन अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ इट। याद ध्यान रखें कि इस स्थिति के अंदर जो विडंबना है वो इस पक्ष में अनएक्सपेक्टेड है, बिना किसी आशा के ही आई गई है। एन आयरनिक सिचुएशन इज स्ट्रेंज और अम्यूजिंग। एक आयरनिक, एक विडंबनात्मक स्थिति जो है वो बड़ी अजीब होती है या अम्यूजिंग होती है, मनोरंजनात्मक होती है, बिकॉज इट इज़ द अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि जो एक्सपेक्ट किया होता है उसके विपरीत होती है। सो इट्स आंसर इज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस पीपल हैव टेकन द मनी। लेंचो सोचता है कि पोस्ट ऑफिस के
जो लोग हैं, पीपल हैं, उन्होंने पैसे अपने पास रख लिए। इट इज़ द पोस्ट ऑफिस पीपल हु सेंड द मनी टू लेंचो। ये वही लोग हैं पोस्ट ऑफिस के जिन्होंने पैसे लेंचो को भेजे। बट ऑन द अदर हैंड, पर दूसरी तरफ लेंचो थिंक्स दे हैव स्टोलन हिज मनी। तो दूसरी तरफ लेंचो ये सोचता है कि उन्होंने उसके पैसे चुरा लिए। ही कॉल्स देम क्रूक्स, उन्हें ठग कहता है वो। दस देयर इज एन एलिमेंट ऑफ अर्निंग इन दिस सिचुएशन। इस प्रकार इस स्थिति में एक विडंबना का तत्व है। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड? क्या वास्तविक इस दुनिया में लेंचो जैसे लोग हैं? व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू से ही इज? किस प्रकार का आदमी है वो? आप क्या कहना चाहोगे? सो यू मे सिलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन। इस बॉक्स में दिए गए आपको अप्रोप्रिएट, कौन सा वर्ड जो है उचित है उसके लिए यूज़ किया गया। ग्रीडी, नाइव, स्टूपिड, अनग्रेटफुल, सेल्फिश, कॉमिकल और अनक्वेश्चनिंग। सो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज लेंचो? So its answer we will see here. Yes. Yes. I don't, question number 5, I don't think there can be any such people in the real world. मैं नहीं सोचता इस प्रकार के लोग इस वास्तविक दुनिया में होंगे. Lencho is illiterate and yet he does not know how his letter will reach God without any address. Lencho illiterate है, साक्षर हैं, लिखना आता है, येट ही डज नॉट नो, फिर भी वो नहीं जानता कि वो पत्र भगवान के पास कैसे पहुंचेगा विदाउट एनी एड्रेस, बिना किसी पते के। सो ही प्रोबेबली वुड बी नाइव एंड अनक्वेश्चनिंग। प्रोबेबली मीन शायद, संभवतः वो नाइव होगा, सरल होगा, बड़ा बड़ा आदमी होगा। नाइव मीन नाइव, बड़ा बड़ा या सरल आदमी। एंड अनक्वेश्चनिंग, बिना किसी सवाल के, कोई सवाल उसके मन में नहीं था, बिल्कुल बड़ा बड़ा आदमी था, इसीलिए शायद वो जो है ऐसा करता है। सिक्स क्वेश्चन इज, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी। स्टोरी के अंदर दो प्रकार के द्वंद्व हैं बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। एक तो मानव और प्रकृति के अंदर है, एंड बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्व्स, और एक है इंसानों के अंदर आपस में द्वंद्व, विचारों का द्वंद्व। हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट्स इलस्ट्रेटेड? ये द्वंद्व किस प्रकार से इसके अंदर समझाए गए हैं? सो स्टोरी के अंदर किस प्रकार से समझाए गए हैं, बताए गए हैं ये। इसका आंसर हम देखेंगे। सिक्स एंड लास्ट आंसर इज yes, this is the conflict between human and nature is shown by the destruction of Lencho's crops by the hailstorm. पहला जो कॉन्फ्लिक्ट है जो नेचर एंड ह्यूमन के बीच में है, कुदरत और इंसान के बीच में, वो है कुदरत द्वारा, यानी कि हेल स्टॉर्म्स द्वारा, ओलों द्वारा लेंचो की जो फसल है, खेती है, उसका नष्ट होना। एज द क्रॉप्स फेल्ड बाई हेल, क्योंकि जो क्रॉप्स है वो हेल्स द्वारा, वो ओलों के द्वारा नष्ट हुई। लेंचो स्टार्टेड फीलिंग सैड एंड ग्लूमिंग। लेंचो जो है वो खुद को बड़ा उदास और दुखी महसूस जो है करने लगा। आफ्टर द स्टॉर्म एप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नेचर एंड द मैन। जब नेचर जो है, जो स्टॉर्म है, वो कुदरत और आदमी के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पूरी तरह से दिखा देता है, शो कर देता है। उसके बाद लेंचो जो है वो उदास, दुखी महसूस करने लगता है। द स्टोरी ऑल्सो शोन अनदर कॉन्फ्लिक्ट। इस स्टोरी ने एक और कॉन्फ्लिक्ट भी जो है दर्शाया है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन देमसेल्व्स, बिटवीन ह्यूमन देमसेल्व्स, इंसानों के अंदर खुद भी आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो द्वंद्व है, विचारों के द्वंद्व हैं, उनके बारे में उसको भी दर्शाया है। द पोस्ट मास्टर अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ अदर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज सेंट लेंचो द मनी दैट दे कुड मैनेज टू कलेक्ट। पोस्ट मास्टर अपने दूसरे एम्प्लॉइज़ की हेल्प से लेंचो को कलेक्ट किए हुए पैसे जो हैं वो भेजता है।
दे वर नॉट रिलेटेड टू लेंचो इन एनी मैनर, किसी भी ढंग से, किसी भी तरह से वो लेंचो के साथ रिलेटेड नहीं थे, कोई संबंध नहीं था उनका। इट वॉज एन एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड सेल्फलेसनेस, ये एक दयालुता और निस्वार्थता का जो काम था जो वो करने जा रहे थे। इवन दो दे डिड ए गुड जॉब, यद्यपि उन्होंने एक अच्छा काम किया, लेंचो ब्लेम्ड देम फॉर टेकिंग अवे सम अमाउंट ऑफ मनी, लेंचो उनको ब्लेम करता है, दोष लगाता है कि उसके बाकी के पैसे उन्होंने रख लिए। दिस शोज द मैन डज नॉट हैव फेथ इन हिज फेलो ह्यूमन्स, तो इससे ये प्रदर्शित होता है कि इंसान का अपने दूसरे इंसान जो साथी हैं उनके अंदर ही विश्वास नहीं है, देयर बाई गिविंग राइज टू दिस कॉन्फ्लिक्ट। इस प्रकार ये जो उनका आपस में विश्वास ना होना एक दूसरे के अंदर, ये एक द्वंद्व को जन्म देता है। तो ये थे क्वेश्चंस थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। सो वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।